दोस्तों नमस्कार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा और आज आपको बताते हैं कि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है 5 अक्टूबर को, उसका चुनाव प्रचार अभियान अब समाप्त हो चुका है। और इस समाप्ति के दौर से पहले ही हरियाणा की राजनीति में एक गजब का धमाका हुआ है। और वो धमाका सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। हुआ यूं कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र से जो बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में इस बार चुनाव लड़ा था अशोक तंवर ने, वो अशोक तंवर अब आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। यानी कि उन्होंने घर वापसी कर ली है। नूह में हुई जनसभा के दौरान जब राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करने के लिए आए, रैली को संबोधित करने के लिए आए, तो उस वक़्त अशोक तंवर वहाँ मौजूद थे और वो उस रैली में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। गजब का सियासी सफ़र है अशोक तंवर का। आपको बता दें कि अशोक तंवर की शुरुआत कांग्रेस से ही हुई थी। 2009 में वो एक कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में, एक पैराशूट प्रत्याशी के रूप में सिरसा भेजे गए थे लोकसभा चुनाव के लिए। और चूँकि वो राहुल गांधी के पुराने और याराना अच्छे दोस्त रहे हैं, इसलिए उनको सिरसा में भेजा गया चुनाव लड़ने के लिए 2009 में। और उस चुनाव के दौरान उन्होंने जीत हासिल करके सांसद बन गए थे। लेकिन उसके बाद जब फिर दोबारा चुनाव लड़ने की बात आई 2014 में, तो वो पराजित हो गए। 2019 में भी वो पराजित हो गए। और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस से छुटकारा पा लिया, क्योंकि कांग्रेस में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनका 36 का सियासी आंकड़ा हो गया था। इतना ही नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कई समर्थकों ने उन पर हमला भी बोला दिल्ली में, जिससे वो जख्मी हो गए थे, हॉस्पिटल में दाखिल हो गए थे। और उसके बाद वो कांग्रेस छोड़कर उन्होंने अपना मंच बनाया। लेकिन जब उस मंच से भी कोई उनकी सियासत कामयाब होती हुई नज़र नहीं आई, तो वो टीएमसी में चले गए ममता बनर्जी के नेतृत्व में। लेकिन वहाँ भी वो कुछ दिन, कुछ महीने ही रहे और उसके बाद आम आदमी पार्टी में चले गए। आम आदमी पार्टी ने उनको अपना कैंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी में उनका कोई सियासी दाल गल नहीं रही है, तो उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। और बीजेपी में शामिल होते ही बीजेपी ने उनको सिरसा लोकसभा क्षेत्र से 2024 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतार दिया। और उस चुनाव में उनका मुकाबला कुमारी शैलजा के साथ हुआ कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में। और कुमारी शैलजा ने अशोक तंवर को करीब 2,68,000 मतों से पराजित कर दिया। हालांकि उसके बाद अशोक तंवर बीजेपी में ही जमे रहे, लेकिन अब आज नूह में उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ये क्यों हुआ है? अब सवाल उठता है, क्या इतना दल बदल अशोक तंवर क्यों करते जा रहे हैं? क्या उनको कोई राजनीतिक दल रास नहीं आ रहा है? कल तक वो कांग्रेस को कोस करके बीजेपी के गीत गाते रहे, नरेंद्र मोदी के, प्रधानमंत्री के, अमित शाह के, गृह मंत्री के, और तत्कालीन मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल के, और उसके बाद नायब सिंह सैनी के। लेकिन अब वो बीजेपी को गालियां देंगे और कांग्रेस के नेताओं के महिमा
का गुणगान करेंगे। उधर कुमारी शैलजा, जो पता चला है कि फ़िलहाल सोनिया गांधी से मिलने के लिए गई हैं, चूँकि अशोक तंवर और कुमारी शैलजा दोनों सिरसा के सांसद रह चुके हैं। सिरसा की सांसद फ़िलहाल कुमारी शैलजा फिर चुनी गई हैं और दोनों ही कांग्रेस हरियाणा के अध्यक्ष पद को भी संभाल चुके हैं, लेकिन दोनों ने ही कांग्रेस के संगठन को मजबूत नहीं किया। इतना ही नहीं, उनके बाद जब उदय भान बने कांग्रेस के अध्यक्ष, तब भी कांग्रेस बिना संगठन के ही चुनाव मैदान में उतरी है। और अब देखना ये है कि इस बार क्या होता है इस चुनावी मैदान में। क्या बीजेपी फिर से तीसरी बार सत्ता में आएगी या कांग्रेस की सरकार आएगी। सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पे है कि कांग्रेस का शोर ज़्यादा है, कांग्रेस की सरकार बन सकती है। इसी तरह सोच के हो सकता है अशोक तंवर कांग्रेस में चले गए हैं, लेकिन अशोक तंवर और कुमारी शैलजा का 36 का जो सियासी आंकड़ा है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस में भी घमासान होगा, क्योंकि अशोक तंवर चाहते हैं कि वो भी आरक्षित कोटे से हैं और कुमारी शैलजा भी दलित हैं, दलित वर्ग से हैं दोनों। और इस वक्त चर्चा रही है कि कुमारी शैलजा हरियाणा की सीएम बनना चाहते हैं। हालांकि हाईकमान ने उनको चुनाव नहीं लड़वाया विधानसभा का, लेकिन फिर भी कोई ज़रूरत नहीं है कि विधानसभा का चुनाव लड़े तभी मुख्यमंत्री बनते हैं। 2005 का किस्सा आपको याद होगा कि जब भजनलाल, विधायकों का जो बहुमत था भजनलाल के साथ था, लेकिन फिर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया गया था कांग्रेस हाईकमान की ओर से, और उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक भी नहीं थे। ठीक उसी पैटर्न पर कुमारी शैलजा भी हो सकता है ये सोच के कि वो उनको मुख्यमंत्री बना दे। और पिछले करीब 14 दिनों तक कुमारी शैलजा चुनाव मैदान से भी, चुनाव प्रचार से भी दूरी बनाए रही थी, और उसके बाद उनको मनाया गया और वो चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा में आई। कुछ जगह पे नहीं भी पहुंची हैं। सिरसा और कालांवाली, डबवाली में वो चुनाव प्रचार करने के लिए आई, लेकिन एलनाबाद और रानिया हलके में वो नहीं आ सकी हैं। तो इस तरह से अब क्या होगा आगे, 5 अक्टूबर को मतदान होना है और 8 अक्टूबर को इसका चुनाव परिणाम भी आ जाएगा। तो इन सब बातों को देखते हुए अब इस वक्त लगता है कि बड़ा घमासान होने वाला है सियासी तौर पे। और जिस तरह से जो उम्मीदवार हैं वो और उनके जो समर्थक बाहर से आए हुए हैं, उनकी जो भाषणबाजी है, उनके जो लफ्ज़ हैं, जो उनके जो शब्द हैं, ऐसे ऐसे गलत तरीके से बोले जा रहे हैं जिससे कि माहौल गर्माता जा रहा है, दुश्मनी का एक बहुत बड़ा पैगाम लेके आता जा रहा है। और हो सकता है कि मतदान के दौरान और चुनाव परिणाम के दौरान खूनी टकराव भी हो सकता है। ये एक बहुत ही भयानक दौर होगा अगर कुछ ऐसा हुआ तो। प्रशासन और पुलिस को इस सिलसिले में पूरी तरह से सावधानी रखनी चाहिए। फिलहाल विश्लेषण कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। ये चैनल परत दर परत अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकॉन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, अपने परिजनों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।